वॉट समटाइम्स ना आपको विदाउट एनी प्रॉफिट लोगों की हेल्प कर देना चाहिए इफ़ सब किसी को आपकी ज़रूरत है तो। बिकॉज आपका जो आपको मिलने वाला है वो तो आपसे कोई नहीं छीन सकता है, वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। अब ऐसा नहीं होगा कि आप उसकी हेल्प कर दोगे तो वो बहुत ज़्यादा ग्रो कर जाएंगे, बहुत आगे निकल जाएंगे। वो उनकी किस्मत है, वो उनका कर्म है अगर वो आगे निकलते हैं। बट अगर आप किसी की अपनी तरफ से मदद कर सकते हो ना, जस्ट डू इट। किसी भी चीज़ के बारे में सोचो मत, मतलब सेल्फलेस होके कभी किसी की मदद करो। हमेशा कुछ प्रॉफिट ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। Good morning, people. For me, this is not a good morning. So I am on my period and कल रात को मैं अपना हीटिंग बैग लेके बेड पे सोई और उसके बाद मेरी नींद कब लगी आई हैव नो आइडिया। मॉर्निंग में बहुत बुरे क्रैम्प्स हुए। आई वाज लाइक इधर उधर इधर उधर। देन आई वोक अप एंड मैंने ब्रश किया एंड आई टुक शावर। दैट्स द मैक्सिमम थिंग जो मैं आज कर सकती हूँ। तो मैं शावर लेके जब आई ना, मेरा मन किया कि मैं बॉडी पे बॉडी लोशन की जगह पे ना मूव लगा लूँ पूरी बॉडी में। वो इतना ज़्यादा क्रैम्प हो रहा था तो मैंने इसको रीहीट कर लिया है, क्योंकि यही एक है जिससे आपको पेन में बहुत ज़्यादा रिलैक्स मिलता है। सो अभी आज दिन में कितनी बार रीहीट होने वाला है आई हैव नो आइडिया। बट या सेकेंड डे थोड़ा सा मुझे डिफ़िकल्टी होती है और जैसे जैसे दिन बढ़ता जाता है क्रैम्प्स वर्स्ट होते जाते हैं। आई एम होपिंग फॉर द बेस्ट एंड दैट्स हाउ माई मॉर्निंग स्टार्टेड। आई जस्ट टुक शावर एंड लेट्स सी दिन कैसा जाता है। नो प्लान्स फॉर डे। आज मैंने सोचा भी नहीं है कि मैं ये भी काम कर लूँ। आई वॉज लाइक नो, टेक इट ईजी, जैसे जा रहा है दिन जाने दो, स्ट्रेस नहीं लेना है। यहाँ तो ऑलरेडी बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन है, इधर नहीं लेना है। सो आई वाज लाइक चिल। देखते हैं कितनी देरी हम चिल मोड कंटिन्यू कर पाते। माई ब्रेकफास्ट फॉर टुडे, आई नो मुझे चाय नहीं लेनी चाहिए अभी, बट मम्मी ने पराठे बनाए हुए थे एंड इसके साथ सब्जी थी। एंड सुबह के 10 बजे आई डोंट वांना हैव द फूड लाइक माई लंच, सो मैंने थोड़ी सी चाय बना ली जिसके साथ अब मैं पराठे खाऊंगी। ओपन माई लैपटॉप एंड वर्किंग हेयर। सो कुछ ऑर्डर्स थे जो मुझे ट्रैक करने थे एंड ऑल्सो आज मुझे ऑर्डर पैक भी करने हैं, बट वो इवेंट के हिसाब से ऑर्डर्स नहीं, लाइक वो डेट बेस्ड नहीं है। लाइक अगर मदर्स डे के ऑर्डर्स होते हैं ना, तो वो आज जैसे 4 तारीख है और आज सैटरडे है तो कल संडे पड़ जाता, तो कल पिकअप्स जाती नहीं है, तो मैं परसों शिप करती हूँ उसको। और अगर वो परसों शिप होता ना तो वो मदर्स डे की काफ़ी लेट हो जाता, तो अगर मदर्स डे के ऑर्डर है तो वो मुझे आज ही पैक करना है। बट फिलहाल अभी तक मेरे पास मदर्स डे के ऑर्डर नहीं है, तो जो ऑर्डर्स हैं वो परसों शिप किए जा सकते हैं। और मैंने कस्टमर से बोल दिया कि मैं मंडे को शिप करूँगी बिकॉज टुडे आई एम नॉट इन अ कंडीशन। बट इफ अगर कोई मदर्स डे का ऑर्डर आएगा आई हैव टू गो। बट राइट नाउ व्हाइल वर्किंग आई एम ऑल्सो वॉचिंग परिणीति चोपड़ा का पॉडकास्ट विथ राशमानी। एंड ये मैं इसलिए नहीं देख रही हूँ बिकॉज आई एम अ बिग बॉलीवुड फैन और आई एम अ बिग फैन ऑफ परिणीति, बट दिस पॉडकास्ट हेल्प अस, लाइक मुझे बहुत वे में हेल्प करता है। इट्स अप टू यू कि आप इसे किस वे में लेते हो, क्योंकि हर पर्सन ना आपको कुछ ना कुछ सिखाता है। एंड हम जैसा थॉट इन लोगों के पीछे बना लेते हैं ना, किसी भी टीवी एक्ट्रेस हो चाहे कोई भी पर्सनालिटी हो, बिग पर्सनालिटी हो जिन्हें हम देखते हैं, हमारे मन में दिमाग में एक अलग ही पर्सनालिटी, अलग ही चीज़ें बन जाती हैं। और जब हम ऐसे पॉडकास्ट सुनते हैं, उनकी लाइफ स्टोरी सुनते हैं, सारी चीज़ें सुनते हैं ना, हमारा पर्सपेक्टिव तो चेंज होता ही होता है, बट उनके लाइफ स्ट्रगल से ना हमें बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। मैं हमेशा अगर प्रियंका चोपड़ा का कोई भी पॉडकास्ट हो, कोई भी इंटरव्यू हो ना, मैं हमेशा देखती हूँ क्योंकि वो बहुत अच्छे से इंस्पायर करती है लाइफ में। सो दैट्स व्हाई आई एम वाचिंग दिस। एंड इन जनरल भी मैं पॉडकास्ट देखती हूँ। आई लव TRS, मतलब रणवीर अलाहाबादिया के, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। उसकी तो कोई भी पर्सन हो जिनको मैंने पहले कभी देखा भी नहीं हो, पहले मैंने कभी जाना भी नहीं होगा, तो मैं वो पॉडकास्ट सुनती हूँ क्योंकि वो काफ़ी बहुत वेज में हेल्प करता है। तो इफ़ यू आर अ पर्सन, मैं ना इसको लगा देती हूँ साइड में जब मैं काम कर रही होती हूँ ना, तो अगर आपको भी पसंद है तो आप भी जब कोई काम कर रहे हो, बिजी हो, किसी चीज़ में लगा के बस छोड़ दो एंड कंटिन्यू सुनो उसको। काफ़ी चीज़ें में लर्निंग होती है। तो अभी मैं देख रही थी तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था और इससे मैं थोड़ा सा इंगेज फील कर पा रही हूँ। अदरवाइज़ मेरी बॉडी कैसा मेरे को बोल रही है कि सो जा। इसको मैं अभी तक मैं सुबह में ही दूसरी बार मैं इसको रीड कर चुकी हूँ। एंड येस, आई एम जस्ट सिटिंग हियर एंड क्योंकि मैंने लैपटॉप खोल लिया है तो आई जस्ट वॉन्ट
कि मैं थोड़ा काम कर ही लूँ तो बेहतर है. सो आई हैव माई डैडी हियर एंड नाउ आई एम गोना वर्क हियर. आई एम हेयर. वैसे तो मैं ऊपर से ही काम कर रही थी बट यू नो वॉट, बिकॉज ऑफ द हीटिंग बैग मैं इतनी देर से 2 घंटे से पंखे में बैठी हुई हूँ. माई हैंड्स आर स्वेटी, माई लेग्स आर स्वेटी, क्योंकि हीटनेस हो रही थी. फिर एक तो मेरे कस्टमर भी आ गए एंड ऑल्सो आई गॉट एन ऑर्डर फॉर मदर्स डे. सो बेसिकली क्योंकि परसों शिप होंगे तो डिले हो जाएगा, तो मैंने वीडियो डाला ग्रुप में भी एंड स्टोरीज पे भी कि इफ़ यू वांट टू बुक द ऑर्डर प्लीज़ आप आज कर लें तो ज़्यादा आपके लिए भी बेहतर होगा. बिकॉज मैं नहीं चाहती किसी का भी जो गिफ्ट है वो डिले हो और लेट पहुँचे. सो दैट्स वाई तो पीपल्स आर बुकिंग द ऑर्डर्स. तो उसको मुझे आज ही शिप करना था एंड मेरे पास पूरे दिन की लिमिट नहीं होती है पिकअप देने के लिए. आई हैव लिमिट 2 बजे तक की. 2 बजे तक अगर मैंने लेबल जनरेट कर लिए और पिकअप्स के लिए डाल दिया तो वो पिकअप उसी दिन होगी जिस दिन मैंने लेबल जनरेट किए. अदरवाइज़ ना पिकअप नेक्स्ट डे के लिए चली जाती है. तो दैट्स द थिंग. सो नाउ आई एम गोना पैक द ऑर्डर्स, जनरेट द लेबल्स, क्रिएट द कंटेंट. तो जहाँ यहाँ आके जितना काम हो सकता है करूँगी. बट इतनी देर सिखाई करने के बाद भी मुझे बहुत ज़्यादा क्रैम्प हो रहा है ना. मेरे को स्टमक में काफ़ी पेन फील हो रहा है. लेट्स सी हम क्या क्या कर पाते हैं. करने तो सारे काम हमें ही हैं बट लेट्स सी. मैं ना जैसे कस्टमर्स के साथ तो डील करती हूँ बट उसके साथ ही में ना मुझे कभी कभार ऐसे स्मॉल बिजनेसेस के भी कॉल आ जाते हैं जो अपने घर से काम कर रहे हैं. जो सिर्फ जैसे मेरे पास तो 2 ऑप्शन है ना, मैं ऑफलाइन भी डील कर रही हूँ एंड ऑनलाइन भी ऑल्सो डील कर रही हूँ. बट काफ़ी लोग सिर्फ ऑनलाइन डील कर रहे हैं और घर पे नहीं काम कर रहे हैं ना. तो उनसे भी कभी कभी मेरी बात होती है. जैसे अभी इस वीडियो से पहले ही जैसे मैंने एक कॉल रखा है एंड जब मैं उनकी कंसर्न सुनती हूँ ना आई रिलेट, क्योंकि मैंने भी ये सारी चीज़ें फेस की है. तो मुझे अच्छा लगता है. मैं कभी ये नहीं सोचती हूँ कि मैं उनको नहीं बताऊँ या वो मेरे से ज़्यादा ग्रो कर जाएंगे. एंड मैं कभी ये भी नहीं पूछती हूँ आप कहाँ सेल कर रहे हो, आपका बिज़नेस कहाँ है या क्या है. जस्ट मैं विदाउट एनी थिंग अगर उनकी कोई क्वायरीज है आई ट्राई टू सॉल्व. मेरे से ना बहुत स्मॉल बिजनेसेस ने किया है बाय, बट आई एम नॉट अ होल सेलर ना. अगर छोटी चीज़ है और वो क्वांटिटी ज़्यादा ले रहे हैं तो मैं दे देती हूँ बहुत लेस मार्जिन में गाइस. सपोज मतलब उसमें कोई मार्जिन समझ लो होता ही नहीं है मेरा. बट आई सपोर्ट देम. बट जैसे अभी मैम ने जिस चीज़ के लिए कॉल किया है ना इट वॉज लाइक ह्यूज एंड शी सेड कि आपका ना रेट बहुत अफोर्डेबल है. जबकि सोचो ये मेरा कस्टमर को गिविंग वाला पॉइंट है. एंड शी सेड कि मैंने काफ़ी जगह पे ये चीज़ पता की है बट दे आर सेलिंग डबल ऑफ योर प्राइस. एंड आई वॉज लाइक येस आई नो दिस बट मैं इस रेट में इसलिए बेच रही हूँ बिकॉज मुझे कस्टमर्स चाहिए. लाइक ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी मेरा उसमें मार्जिन नहीं है या मैं पैसा कमा ही नहीं रही हूँ. आई एम हेयर फॉर अर्न मनी. बट मुझे ऐसा लगता है कि एक प्राइस पॉइंट ना कस्टमर के लिए भी थोड़ा जस्टिफाइड होना चाहिए और कस्टमर को भी वो रेट मिलना चाहिए. तभी कस्टमर मुझे लगता है मेरे पास आएंगे भी. अब मैं एक चीज़ जो 100 रुपये में लाई हूँ और उसको 1000 रुपये में बेचूँगी, नॉट अ फेयर डील राइट. या तो फिर आप क्वालिटी उस लेवल की प्रोवाइड करो. मुझे लगता है अगर जिस प्राइस पॉइंट पे मेरे कस्टमर मेरे से प्रोडक्ट ले रहे हैं एंड मैं क्वालिटी उनको उस लेवल की दे पा रही हूँ ना दे विल कम बैक. और अगर मैं रेट हाई बोल रही हूँ और क्वालिटी नहीं दे रही हूँ वो कभी वापस ही नहीं आएंगे. एंड आई डोंट वांट दैट. तो आई वांट कस्टमर जो मेरे साथ स्टिक रहें, मैं लॉन्ग टर्म में काम कर पाऊँगी. ये मेरी थिंकिंग है. बट मैंने उन्हें काफ़ी देर उनसे बात की. शी वॉज टॉकिंग अबाउट कि ऐसा होता है. मैं उनकी कंडीशन समझ पाती हूँ क्योंकि स्टार्टिंग ऑफ द बिज़नेस ना मैंने भी ऐसे बल्क में उठाने की चीज़ें नहीं बनती थी हमसे. कोई पीस पसंद आ रहा है तो उसके 1-2 पीस उठा सकते थे हम, 2 पीस उठा सकते थे. बट काफ़ी सारा टाइम ये होता है होलसेलर बोलते नहीं आपको 6 पीसेस उठाने ही पड़ेंगे. एंड आई नो कि उस 6 पीसेस में से मैं 2 ही निकाल पाऊँगी. बाकी कलर्स मेरे एरिया में नहीं चलेंगे, मैं नहीं निकाल पाऊँगी. तो ये टाइम पे ना रिटेलर्स के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाता है. सो उन्होंने बोला कि ऐसा ऐसा फेस हो रहा है और ऐसा हो रहा है. फिर मैंने उन्हें सजेस्ट किया बट शी वॉज लाइक नहीं मुझे आपसे एक बार तो मंगाना है. आई वॉन्ट टू सी द क्वालिटी एंड ऑल. आई वॉज लाइक आपको जो समझ में आए जो अच्छा लगता है आप देखो. एंड मुझे बहुत अच्छी फीलिंग आई उनसे बात करने के बाद. सेम मैंने कल भी एक ऐसी स्मॉल बिजनेस से बात की. शी वॉज स्ट्रगलिंग डिलीवरी में
कि डिलीवरी में कैसे जाता है क्या, और उन्होंने भी मेरी तरह ई कॉमर्स थोड़ा फेस किया है। मैंने कभी आपसे बात नहीं की इस बारे में, ई कॉमर्स के बारे में। इफ़ यू वांट ना, मैं कभी सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि मैंने उसमें अपने बिजनेस में अगर कहीं लॉसेस झेले हैं तो मैंने सिर्फ ई कॉमर्स पे झेले हैं, और मैंने सब शट डाउन कर दिया। एंड आई एम रियली रियली हैप्पी एंड ग्रेटफुल कि मैंने सब शट डाउन कर दिया। आई एम हैप्पीली डूइंग माई बिजनेस नाउ, एंड मुझे बहुत खुशी है इस बारे में। तो मैं कभी अगर आपको इस बारे में सजेशन चाहिए होगा मैं ज़रूर दूंगी, बट हम दोनों इतना रिलेट किए ना एक पॉइंट पे, क्योंकि वो सबके साथ वैसे ही हो रहा है। बट राइट नाउ आई एम हैप्पी, एंड मैंने उनकी भी काफ़ी हेल्प की। एंड ऐसे ही पहले भी डिलीवरी से लेके काफ़ी सारी चीज़ हो गई। मुझे ऐसा लगता है डिलीवरी कुरियर सर्विस को मुझे अपना स्पॉन्सर मतलब बना लेना चाहिए, कि मैं स्पॉन्सर करूँ उनके प्रोडक्ट को, एडवर्टाइजमेंट का पैसा देना चाहिए, बिकॉज मैं सबको सजेस्ट करती हूँ। बिकॉज मेरे साथ अभी तक इनका कोई ऐसा फ्रॉड वो रहा नहीं है, हमने अच्छे से साथ में काम किया है। एंड आज मैं उनके साथ आई थिंक अपना इस ईयर का 299th ऑर्डर मैं अपना शिप करने वाली हूँ। जस्ट सी 299 एक ऑर्डर और एंड हम 300 कर लेंगे। सो आई एम हैप्पी, एंड मुझे अच्छा लगता है ऐसे लोगों की हेल्प करना, क्योंकि मेरे टाइम पे कोई नहीं था। मैंने सब कुछ अपने आप फिगर आउट किया है, एंड अब मैं उनकी मदद कर पा रही हूँ, तो आई एम हैप्पी। तो वॉट समटाइम्स ना आपको विदाउट एनी प्रॉफिट लोगों की हेल्प कर देना चाहिए, इफ़ सब किसी को आपकी ज़रूरत है तो। बिकॉज आपका जो आपको मिलने वाला है वो तो आपसे कोई नहीं छीन सकता है, वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। अब ऐसा नहीं होगा कि आप उसकी हेल्प कर दोगे तो वो बहुत ज़्यादा ग्रो कर जाएंगे, बहुत आगे निकल जाएंगे। वो उनकी किस्मत है, वो उनका कर्म है अगर वो आगे निकलते हैं। बट अगर आप किसी की अपनी तरफ से मदद कर सकते हो ना, जस्ट डू इट। किसी भी चीज़ के बारे में सोचो मत, मतलब सेल्फलेस होके कभी किसी की मदद करो। हमेशा कुछ प्रॉफिट ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। ये देखो, माई मूड इज़ लिटिल लाइट अप, बिकॉज ये दोनों यहाँ पे हम लोग मिलके ना इंस्टाग्रामर्स को रोस्ट कर रहे हैं, जो बिल्कुल ही छपरी इंस्टाग्रामर होते हैं ना। तो हम उस रील्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे कि उसमें कैसे कैसे एक्ट करते हैं, लाइक मतलब देखो ये वीडियो चल रही है। अरे कौन सा कोई गाना आता है मुझे, अरे नहीं वो कौन सा क्या होगे जिसको गवा दोगे तुम, क्या होगे तुम जिसको गवा दोगे तुम, मेरी जिंदगी सचा में। उधर कैमरा चल और वो एक लड़की जिसमें अकड़ हो उसमें अकड़ हो। ऐसे ये तो देखो छपरी एक्स्ट्रा प्रो में। अगर तुम्हें कोई मतलब कोई तुम्हें मतलब वो करे, ट्रोल करे, समझ लो तुम आगे बढ़ चुके हो। लड़का ऐसे करता है, अरे मैडम जी, अरे अरे हाँ ठीक है समझ गए हम, अरे हाँ वो इतनी पतली सी है, ऐसे लट्ठे निकालती यूं टेढ़ों चलती है ऐसे करके, और वो लड़की वो यूं अपनी यूं करती है, वो आई शेडो यूं लगाती है, डार्क ब्लू कलर का आई लाइनर लगाती है। नहीं कैमरे में देखती नहीं है। स्वाति ने अच्छा कर दिया करके तो दिखा। गाइस मैं ना देखो, मैं वीडियो ब्लॉग में तो फोटो वोटो नहीं लगाऊंगी, बट आई थिंक आप समझ ही होगे। वो किसी को कॉपी करती है जो बहुत फेमस आईलाइनर लगाती है, वीडियो बनाती है, तिलक लगाती है, उसको कॉपी करती है वो। और ऐसा लगता है जब वो एक्टिंग करती है ना, तो ऐसा लगता है उसको बहुत ज्यादा बीमारी हो गई है। ऐसा लगता है उसके शरीर में कुछ हो गया। मतलब आप किसी को कॉपी कर रहे हो तो कॉपी तो ढंग से करो। और जिसको वो कॉपी करती है वो बहुत अच्छी है। तो क्या इन टुडेज लंच आई हैव पराठा एंड भिंडी की सब्जी, जो कि मानविका राठौर ने बनाई है। तो अब इसके बाद मैं जिंदा बचूं ना बचूं गारंटी नहीं है। नहीं ये जिंदा बच गई खा के, तो मैं भी बच सकती हूँ। सब बच गए, ठीक है, गारंटी हो गई है कि इसको खा के मैं जिंदा रहूंगी। मेरे को इसके साथ में दही भी खाने का है, लेकिन वो दही गर्म है, मतलब बाहर रखी थी, तो मैंने उसको फ्रीज़र में रखा है। वो ठंडी हो जाएगी फिर मैं खाऊंगी, और अभी मैं खाऊंगी ये। मैंने बंद करा नहीं है, तू कर नहीं है, वो कर नहीं है, अच्छी बनी है, गुड जॉब। गुड जॉब। Not in a condition to go. It's 4 in the afternoon, but I have to go because it's my parcel. हमेशा मेरी मम्मी पापा दीदी की वोटिंग की पर्ची दे जाते हैं, मुझे हमेशा ढूंढनी पड़ती है। अब एक आंटी सर्कुलेट कर रही थी, मैंने कहा वहाँ मुझे मिल जाएगी, वहाँ भी मेरी नहीं मिली, इन तीनों की मिल गई। और हम उसके साथ में इस गधे को लेके आ गए, साथ में। ओमी क्या टिकली आई मेरी
सिया राम जय जय राम। घर के पास दीवार बंद होने का एक बेनिफिट ये है कि गन्ने के जूस की गाड़ी घर के अंदर तक आने लगी, मतलब लाइन में, घर के अंदर तक नहीं गली में। तो मैं गन्ने का जूस लेके आ गई हूँ और अब हम इसे पियेंगे। Guys, we will do a little happy dance. Because mango is here. ये क्या है? ओ, पापा ना किसी भी फ्रूट के ठेले पे जब भी जाते हैं तो उससे या तो एक्स्ट्रा केला या तो इतने से ना अंगूर मांग लाते हैं, और ये ओली के लिए, बिकॉज उसको अंगूर खाना पसंद है। बट ये काफ़ी गर्म है, बेचारे सूख चुके हैं इतनी गर्मी में, तो इनको हम थोड़ा पानी में डाल के रखेंगे और फिर हम इसको ग्रहण करेंगे। ना करते हुए भी आज 40 बार मैंने ऊपर से नीचे कर लिया है दोस्तों। बट अभी जो मेरे कस्टमर आके गए, दे आर सो क्यूट। लाइक उनके घर में न्यू बेबी हुआ होगा, तो आज उनके यहाँ पे थोड़ी सी पूजा थी, तो उन्हें एक को अपनी मामी को और एक को अपनी मम्मा को गिफ्ट करना था। एंड देयर बजट इज़ लाइक 40 रुपीज़ ओनली। एंड दे वर लाइक कि हमें कुछ आंटी के लिए चाहिए, मतलब लेडीज़ के लिए चाहिए। आई वॉज लाइक इतने कम बजट में मैं तुमको क्या दे दूँ। देन आई सजेस्ट देम कि आप उनको साड़ी पहन के दो, और मैंने उसमें बहुत कम रेट डाला। मैंने कहा इतने कम रेट में, मतलब मेरा रेट उसका ज़्यादा था। मैंने कहा आप लोग गिफ्ट लेने के लिए आए होते, हम सुबह से पैसों की जुगाड़ कर रहे थे कि बस हमें पैसे मिल जाए, इसके लिए हमने थप्पड़ खा लिए, सब खा लिए। लास्ट में हमें बताना ही पड़ा कि हमें गिफ्ट करना है, इसलिए आप हमें पैसे दे दो। फिर हमने पैसों की जुगाड़ करी, तो उनके पैसों की स्ट्रगल सुन के मुझे थोड़ा सा और मैं अमेज़ हो गई। बट आई वॉज लाइक ओके यार, आप तुम लेके जाओ। एंड दे वर लाइक, उनको फिर कुछ और दिखा, ये कितने का है? मैंने कहा ये भी आपके बजट में था। दे वर लाइक अब हम कल आएंगे और कल शॉपिंग करेंगे, हमको अच्छा लगता है, हमारे घर के पास में इतनी अच्छी ज्वेलरी की शॉप है। आई वॉज लाइक तो नीचे आना वर्थ इट रहा, ये कहने का मतलब था। चलो वापस ऊपर। क्रैम्स लाइक बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से ब्लीडिंग हो रही है, आई डोंट नो, बट इन द मिडल ऑफ एवरीथिंग, आप मान रहे हो मेरे दिमाग में क्या चल रहा है? मेरे दिमाग में ना कल रात से ही चल रहा है कि आई हैव टू चेंज दिस बेडशीट। यू नो वॉट, मतलब मेरे साथ कुछ है। मतलब ये बेडशीट ना मेरी नहीं है, मतलब ये पापा की थी जब पापा शिवपुरी में थे। एंड ये अभी अभी आई, तो आई वॉज लाइक इसको ट्राई करते हैं, बिछा लेते हैं, जैसे ये बहुत सॉफ्ट है। बट यू नो मेरे साथ कुछ है, मतलब जब तक मेरे बेड पे एक अच्छा बेडशीट नहीं होता है ना, मतलब ये तो मेरी पसंद का बेडशीट है और मुझे वो वाइब नहीं दे रहा हूँ ना, मुझे बहुत खटकता है वो, समझ रहे हो? मतलब मेरे को वाइब नहीं आती है इसमें ना। ये जो ब्लैक सा कलर है ना, देखो अभी कैमरे में फिर भी ठीक है, आई डोंट लाइक इट। मुझे पता है, मुझे बहुत देर से चुभ रहा है, मेरा मन कर रहा है मैं इसको ठीक है फेंक दूँ या क्या कर दूँ, कुछ तो हो रहा है। कल संडे है, एनीवेज मैं चेंज करती अपना बेडशीट, बट एक्चुअली आई एम ऑन माई पीरियड्स, तो ऐसा रहता है कि मम्मी देखी, मम्मी ने अब भी क्यों चेंज किया तूने, 7 डेज़ बाद तो वैसे भी करना था। बट आई कांट वेट टिल 7 डेज़, लाइक 7 डे बहुत होता है। मैं इसको भी मेरे को धोना है, उसको भी मेरे को ही धोना है, तो मैं दोनों को धो लूँगी साथ में। बट अभी मतलब क्योंकि मेरा फ़ोन चार्ज पे था, आई एम जस्ट वॉचिंग विद्या बालन पॉडकास्ट, एंड मैं वो देखते देखते मेरे दिमाग में कंटिन्यूसली जब भी मेरी नज़र मेरी चादर पे जा रही, आई वाज लाइक इसको चेंज कर दूँ क्या, इसको चेंज कर दूँगा। अभी मुझसे रहा ही नहीं गया, लाइक इसको अभी के अभी चेंज करूँगी मैं। तो मैं उठ गई। नाउ आई एम फीलिंग गुड। मतलब मेरे ना सिर के पास में मैस पड़ा रहे, ऐसे कबाड़ पड़ा रहे, मेरे को वो तब तक नहीं चुभता है जब तक वो मेरे को चुभना नहीं होता है। और जिस दिन वो मुझे चुभ गया ना, उस दिन जब रात के 2 बज रहे हो, मेरे को उसी टाइम पे उसको क्लीन करना है, लाइक वो हिट होना चाहिए मेरे को। जैसे अभी मेरे को अभी मेरे को इतनी खुशी हो रही है इसको देख के। मतलब ये मेरी ना सबसे फेवरेट चादर है,
अभी एक नया और चादर आया है, वो भी मुझे बहुत पसंद है क्योंकि मुझे वैसे प्रिंट्स बहुत पसंद है। बट ये ना सुपर लाइट वेट है और इसका कलर इतना प्यारा है ना, ऐसा खिल के आता है मेरे रूम में, मुझे बहुत पसंद है। ये डबल बेड की चादर थी, मतलब पहले मेरा और भाई का बेड ऐसे जॉइंट था ना नीचे, तो ऐसे डबल था, बट आई लाइक दिस, बहुत अच्छा लगता है मुझे। मतलब ये चादर नहीं भी बिछी हुई थी तो भी इसके तकिया कवर मेरी तकिया पे डले हुए थे। आई एम हैप्पी। कल फिर आइएगा।